आरसीबी की प्लेइंग 11 आज बनाएंगे हम। जेमी और स्मृति के साथ करेंगे जैम ऑन द राइज। और स्पोर्ट्स रैप में क्या है खास, लेकिन उससे पहले अक्षी रोल बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी, स्वागत है आप सभी का। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, भैया देखिए हम बनाने वाले हैं प्लेइंग 11 और मेरी तो जाने की होगी तैयारी। मैंने कोविड टेस्ट ऑलरेडी करा लिया है तो उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। मैंने प्रकाश को कहा है कि जरा टीम बनाए प्लेइंग आइडियल प्लेइंग 11। प्रकाश जल्दी बनाओ, जाओ। जी आकाश जी, आपकी बात सर आंखों पर है। आपने बोला आरसीबी का बताना है तो आरसीबी का बताना है, मतलब नहीं तो तनख्वाह आप नहीं देंगे आप मुझे, आई अंडरस्टैंड दैट। तो फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आई डोंट नो वेदर यू एग्री और नॉट, कि ये साल उनका अच्छा रहेगा। ये पहले से बेहतर खेलेंगे, ये वुडन स्पून के लिए नहीं लड़ेंगे। टॉप 4 में जाने वाली इनके पास टीम है और अगर नहीं पहुंचेंगे इस बार तो दे हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम। परहैप्स दैट्स द केस। बहुत बार होता है ऐसा ना कि जहां पर पहुंचना चाहिए इनको लेकिन ये पहुंचते नहीं है। सो विदाउट फर्दर अडू आई मस्ट डाइव इनटू द प्लेइंग 11 की क्या होनी चाहिए आइडियल। और मेरे विचार में एरन फिंच से आप शुरुआत कीजिए। एरन फिंच को आप ने लिया है काफी पैसे खर्च कर। ये एक T20 का ऐसा खिलाड़ी है जो रन अवे मैच विनर के रूप में हो सकता है। जब ये बैटिंग करता है तो 12-14 ओवर तक अगर ये खड़ा रहा ना तो फिर ये धागे खोल देगा। ये स्पिन को भी अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलिंग को भी अच्छा खेलता है। और मेरे विचार में आप इनके साथ थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आप इनको शुरू में खिलाएंगे, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट वो इंग्लैंड से खेल के पहुंचेंगे तो इसका मतलब फॉर्म भी इनके पास रहेगी, एटलीस्ट मैच की थोड़ी प्रैक्टिस तो उनके पास रहेगी। तो स्टार्ट विद हिम एज एन ओपनर। और इनके साथ मेरा एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, नाम है देवदत्त पालीकल। देवदत्त पालीकल को आप जरूर खिलाएं। एक लेफ्टी एक राइटी, मतलब पार्थिव भी खेल सकते हैं पर मैं देवदत्त पालीकल की तरफ जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इनको किसी ने देखा नहीं है यार, और ये खिलाड़ी बहुत अच्छा करता है यार डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, बड़े बड़े शॉट लगाता है और वो कहते हैं ना एक लॉन्च पैड जो है वो सेट कर सकता है। एंड द सेकंड थिंग इज इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स, एंड दैट्स नॉट वेरी स्मार्ट इज इट। तो फिर आप कुछ अलग करने का प्रयास तो कीजिए। एरन फिंच और देवदत्त पालीकल विल बी माय 2 ओपनिंग पिक्स। एट नंबर 3 आई हैव गॉट रन मशीन। जी हाँ, रन मशीन कोहली को मैंने 3 नंबर पे रखा है। ओपन नहीं कराना चाहता हूं मैं पर्सनली। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी तो बैटिंग ऑर्डर को आप लंबा कीजिए। हालांकि ओपन ही करेंगे तो भी ये बहुत रन बनाएंगे, बट आई वांट हिम एट 3। आई वांट टू पुश कोहली अ लिटिल बिट कि आप 3 पर आए, चौथे 5वें ओवर में कभी आपकी बैटिंग आती है और उसके बाद वहां से आप 15-17 ओवर तक खेलें, तो फिर यू कैन एक्चुअली बी दैट ब्रिज जो शुरुआत के पावर प्ले के भी 1-2 ओवर खेल ले और डेथ ओवर्स तक भी वो वहां पर जमे रहे। सो एट 3 आई हैव गॉट विराट कोहली, एट 4 आई हैव गॉट ABDV यानी कि अद्भुत डिविलियर्स एट नंबर 4। और ये मेरे विकेट कीपर भी है। मैं चाहता हूं कि अगर ये BBL एंड अदर लीग्स में अगर ये कीपिंग कर सकते हैं तो फिर ये IPL में क्यों कीपिंग नहीं कर सकते भैया? देखिए पिछले 6 महीने से तो वैसे भी नहीं खेले हैं, तो फिटनेस का कोई इशू नहीं, कोई टायर्डनेस नहीं। तो फिर आई विल एक्चुअली हैव हिम एज अ कीपर। तो वो मुझे देवदत्त पालीकल को खिलाने की एबिलिटी प्रदान करता है, ये मेरा मानना है। उनके बाद मैं खिलाना चाहता हूँ मोइन अली को। तो एट 4 AB, एट 5 मोइन अली जो मुझे थोड़े से ओवर्स भी दें। आई नीड ओवर्स क्योंकि इस बॉलिंग टीम का थोड़ा पलड़ा थोड़ा हल्का ही रहता है। वी ऑल नो कि बॉलिंग की थोड़ी समस्या है। तो फिर मेरा ये मानना है कि मोइन अली को जरूर खिलाना चाहिए। एट नंबर 5, एट नंबर 6 आई गॉट शिवम दुबे। अब शिवम दुबे इंडिया प्लेयर है। देखिए जो पिछले आपने शिवम दुबे देखे थे वो एक नॉन इंडिया प्लेयर था, एक अपकमिंग प्लेयर था, लेकिन अब वो इंडिया प्लेयर है। इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अर्धशतक ऑलरेडी जड़ चुके हैं, 3-3 विकेट भी वो ले चुके हैं। तो मेरे विचार में अब आपके पास जरा डेप्थ को जरा एनालाइज कीजिए। आपके पास मोइन अली है, आपके पास शिवम दुबे है, दोनों लेफ्ट हैंडर है। तो अगर आपको ऊपर नीचे किसी को करना तो आप कर सकते हैं, बट देन दोनों आपको ओवर्स भी देंगे। आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट आरसीबी? यू नीड बॉलर्स, बैट्समैन, यू नीड ऑलराउंडर्स। यू गॉट अ फ्यू दिस टाइम अराउंड। उनके बाद मैं खिलाना चाहता हूं क्रिस मॉरिस को। बहुत पैसों में खरीदा, इतने पैसों में क्रिस मॉरिस को आपने खरीदा है कि अगर अब आपने उनको नहीं खिलाया तो फिर मैं कहूंगा कि मत खेलो यार। आई मीन क्या कर रहे हो, इतने पैसे क्यों खर्च करते हो? आप मुझे भी दे सकते हैं पैसे अगर नहीं खिलाना है तो फिर मेरे में और क्रिस मॉरिस में कोई अंतर नहीं है। तो आप क्रिस मॉरिस को इतने पैसे देने के बाद प्लीज उनको आप खिलाइए। वो आपको एक विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। मैं ऑलरेडी अपने अब 4 जो मेरे ओवरसीज प्लेयर्स हैं पिक कर चुका हूं। फिंच, AB, मोइन एंड क्रिस मॉरिस, दोज विल बी माय 4। डेल स्टेन विल बी ऑन माय माइंड, ग्लेन फिलिप विल बी ऑन माय माइंड, लेकिन मैं खिला नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी जगह नहीं बन रही है। जॉश फिलिप विल बी ऑन माय माइंड एज वेल। पर
मैं उनके बाद नीचे जाता हूँ सुंदर की तरफ। वॉशिंगटन सुंदर इज एट 8, वो भी बैटिंग करते हैं, वो भी इंडिया के लिए खेले हैं, अब अच्छा भी करते हैं, पावर प्ले में ओवर्स भी डाल देंगे, मतलब बॉलिंग के मैं आपको बहुत विकल्प दे रहा हूँ इस बार। तो वॉशिंगटन सुंदर, अति सुंदर। उनके बाद आएंगे यूजी चहल, चतुर चालाक चंचल चहल का आप चमत्कार देखिए इस बार यूएई में, मुझे लगता है कि ये अच्छा करेगी, ये मेरा मानना है। उनके बाद मैं खिलाना चाहता हूँ नवदीप सैनी को, तो आप प्लीज नवदीप सैनी को जरूर खिलाइएगा, वो भी अच्छा कर सकते हैं, और साथ में होंगे उमेश यादव / सिराज। तो इनमें से आप किसी को भी खिला लीजिए, ये मेरी 11 रहेगी। देखते हैं कोहली एंड कंपनी कैसी 11 खिलाते हैं, पर मेरे विचार में ये बिल्कुल बेस्ट 11 हैं जो आप खिला पाएंगे। बेस्ट प्लेयर जो इस टीम का रहने वाला है इस साल मेरे विचार में है वो विराट रन मशीन को। तो कोहली जी को मैं चाहता हूं या चाहता नहीं हूं, मैं मानता हूं कि उनका इस साल बहुत अच्छा रहेगा, और ये आरसीबी इस बार बॉटम 4 में फिनिश नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि ऊपर के लिए पुश करेंगे, मिड टेबल टीम ये शुरू में रह सकती है, और बाद में इफ दे एक्चुअली पीक एट द राइट टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो टॉप 4 में आ जाए, और फिर टॉप 4 में आ गए तो फिर तो वारे न्यारे हैं भैया। देखिए फिर तो इट्स ओनली अबाउट दैट डे एंड हाउ यू डू। दिस इज इट फ्रॉम मी प्रकाश। अरे बीबीएल यार प्रकाश, अच्छा काम किया आपने, ऐसे ही काम करते रहो, आपका बोनस इस बार आईपीएल के बाद एब्सोल्युटली पक्का है। लेकिन स्मृति और जैमी के साथ हम जैम करने वाले हैं ऑन द राइज में, बच्चों के साथ खेलना पड़ेगा, कल तो जाना है यार, मैं जा रहा हूँ, मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ, आपके साथ थोड़ी देर में फिर दोबारा। So much girls, so 2 friends, Smriti and Jemmy. As a girl growing up, और आज की बात नहीं, आज से 10 साल पहले भी चले जाते हैं, जहाँ पे आप शुरू कर रहे हो क्रिकेट खेलना इंडिया में, आपको पता होता है, आप देखते हो कुछ स्टार्स को, आप अंजुम को देखते हो, मिथाली को देखते हो, पर आपको ये भी पता होता है कि यार बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इतना नहीं है कि बराबर की क्रिकेट चलती है, हम कितनी भी क्वालिटी करते रहे, है नहीं, सच्चाई है ये कि 15 साल से आईपीएल चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ है आईपीएल विमेंस का। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट डोंट हैपन। 8 साल तक शायद टेस्ट मैच नहीं हुआ था, एक भी टेस्ट नहीं खेला था इंडिया। सो व्हेन ग्रोइंग अप वाज इट बिकॉज कि चलो भाई खेल रहा, चलो खेलते रहते हैं, दैट्स हाउ द लव स्टार्टेड एंड मेड इट ईजियर, वरना मुश्किल है आज की डेट में भी। आज की डेट में आई डोंट थिंक उतना मुश्किल है, क्योंकि क्रिकेट विमेंस क्रिकेट टीवी पे काफ़ी विजिबल है अभी, एंड स्पेशली आई थिंक एटलीस्ट 70-80% पीपल इन इंडिया नो दैट देयर इज अ इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम, एंड लाइक वी हैव बीन इन द फाइनल्स। ओके, शायद प्लेयर्स के सारे प्लेयर्स के नाम नहीं पता रहेंगे, शायद ये रहेगा, बट दे नो दैट वी हैव प्लेड द 2017 फाइनल्स, वी हैव प्लेड, आई वुड से 60 to 70% पीपल। But back then, I think 10 years back, like even when I had to start, I just said it's just like I used to just love batting. मुझे पता भी नहीं था कि मतलब क्रिकेट खेलना है, अगर मैं बड़ी होके खेलूंगी तो लड़कों की टीम से खेलूंगी, लड़कियों की। I like we didn't know anything. No, you didn't think about that. Yeah, that's what I just went and I just played. Like मुझे पता ही नहीं था. Like all I knew was like to play. Like तो बैटिंग करना पसंद था. करेक्ट है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करने जाते हो तो वो तो मेंस एकेडमी होती है ना, कि भाई यहाँ पे भी अभी कोई डेडिकेटेड लड़कियों की एकेडमी तो मुझे नहीं लगता कि आसपास कहीं हमें मिलने वाली है ना, दिल्ली में तो नहीं थी, क्योंकि अंजुम झूलन ये सब हमारे साथ आके प्रैक्टिस किया करते थे कि भाई हम भी खेल रहे हैं वो भी खेल रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम उनकी एकेडमी में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक विमेन एकेडमी है, चलो यार वहाँ जाते हैं अपने, इफ माई डॉटर वांट्स टू प्ले क्रिकेट आई कांट टेक हर टू अ विमेन्स एकेडमी, कहना है, तो ये तो नहीं था ना जब। No, at that time when we started, it wasn't there. As Smriti also said, even I didn't know that women's cricket actually existed. We just played for the joy of playing the sport, looking at our brothers, and then I used to go for practice also with my brothers in a boys' nets. Like I was the only girl, and like they used to tease and all that. So no boy used to even come and talk to me because they didn't want to be teased by a girl, like with the name. So it used to always be like that. But now over the years, like women's cricket has developed a lot, especially after the 2017 World Cup. I mean, after that, I also saw a lot of change in women's cricket. And now there are actually so many academies only for women, where you can actually go and take your daughter. And the best part of it is that parents have become open-minded.
because when we started, my dad was fine. My dad was supportive, but I know so many people who really wanted to play the sport, but their parents weren't supportive. So, but now the minds have changed. People have started watching us on TV. People have started, recognizing, okay, not just Virat Kohli or Sachin Tendulkar, but also like Mithali Raj, Smriti, Jhulan Goswami, like that. So, all this has changed over the years, and it's all credit goes to, the kind of cricket the girls have played over the years. Even Mithudi and Juludi, they used to keep performing and scoring when nobody even knew and noticed. It's like they set the foundation for us, and we are like enjoying the fruits of it. एक बात बताना, मतलब हम ना ये मतलब बहुत बार वो बातें करते रहते हैं कि नाउ इज द टाइम फॉर द विमेंस आईपीएल। भैया देखिए, विमेंस आईपीएल होनी चाहिए। क्या इंडिया में इतनी लड़कियां हैं क्रिकेट खेलने वाली इस स्तर पे कि सिर्फ 4 टीम आईपीएल विद 4 ओवरसीज प्लेयर्स, 4 और 5 इन एवरी टीम, विल इट बी अ कम्पिटिटिव टूर्नामेंट? क्योंकि कम्पिटिटिव होना पड़ेगा, पहला जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। That is true. I honestly feel it will be competitive, and we have a lot of girls. See, there are so many people whom nobody really know in the domestic circuit who are also doing well. So, this will be like a huge opportunity for them also, and also for our Indian team management to get players any players coming out. If you see even in the men's game, like so many people have benefited from the IPL, and not just that, come in the Indian team from the IPL, like just with Bumrah and all. So yeah. एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट, अगर देखा जाए तो जितने लड़कों की टीम्स है रणजी ट्रॉफी या स्टेट लेवल, सेम टीम जितनी लड़कियों की भी है। तो आई डोंट मतलब जब ये चीज होती है कि लड़कियां है ही नहीं, और तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ दैट हैपेंस, बिकॉज अगर आप सेम स्टेट टीम्स है तो ऑफ कोर्स देयर आर दैट मेनी गर्ल्स प्लेइंग एज वेल। अभी आप अगर मेंस का भी फर्स्ट ईयर आप देखोगे एंड अभी का लाइक लास्ट ईयर का, आई वाज जस्ट वाचिंग हाइलाइट्स, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ फील्डिंग स्टैंडर्ड्स, फिटनेस स्टैंडर्ड्स। ऑफ कोर्स विमेन्स क्रिकेट आल्सो इट विल इम्प्रूव, बट आई थिंक अगर सिर्फ अपन सोच के रखे कि मतलब वी डोंट हैव ओनली, आई डोंट थिंक वी आर गिविंग अ स्कोप आल्सो टू इम्प्रूव। तो एटलीस्ट एक चांस तो देना चाहिए उसको इम्प्रूव करने के लिए। मार्च 2020 नहीं, मार्च नहीं एक्चुअली, कब था अपना फाइनल? मार्च 8 मार्च विमेंस डे। जब मुझे याद रहता है विमेंस डे के दिन। हाँ एक्चुअली, ओके। नहीं, मैंने भी कवर किया था मैच। वी वर ऑब्वियसली सिटिंग इन मुंबई वाचिंग कि ये पूरा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पूरा भरा हुआ है। वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड। मतलब पहले बैटिंग करना was very इंपॉर्टेंट। क्या मतलब पिच तो बिल्कुल फ्लैट थी, डिड इट रियली मैटर? क्योंकि बहुत रन बना दिए थे उन्होंने यार बैटिंग करके। बहुत ही वन साइडेड मैच थी कि हम लोग लाइक वी वर नोवेयर क्लोज। तो अभी हम ऐसे बोल नहीं सकते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बट अदरवाइज ऑल्सो लाइक इतना डिपेंडेंट नहीं था, क्योंकि विकेट तो सेम ही रहने वाली थी दोनों टाइम। सिर्फ ये होता है कि आप चेस करते हो, थोड़ा फाइनल का प्रेशर रहता है, बट लाइक वो एक्चुअली जैसे हीली आई और हीली जैसे मारने लगी, आई थिंक तभी से हमारा थोड़ा सा लाइक मोमेंटम छूट गया, और उसके बाद से लाइक वी नेवर केम बैक इन द मैच। आई थिंक वही एक चीज था। Australia dominated completely. I mean, we can't take any credit away from them. The way they played in everything, like they stuck to their plans, they executed their plans so well. And the start they got itself just showed that it was clear intention. It was clear what were their intentions.
a message to young upcoming budding girls. मेरी बेटी भी 7 साल की है, अभी बैडमिंटन खेलती है, हो सकता है क्रिकेट खेलने लग जाए, उसका पता नहीं चलता कुछ. So what would you tell the young generation कि यार you're a girl, you want to play a sport, it has to be cricket. What is your message, the two of you? I would just say, like, if you have a dream and you have a passion for something, like, just do whatever it takes, man, to go and get there. Because, you know, it may be difficult at times, but, you know, when you stand there living your dream, I think there's no better feeling than that. And above all, I just want to say that just enjoy whatever you do. So for a girl who wants to play any sport, or I think follow any passion, not only sport, I think you have the opportunity. You can make a career out of it, and you can be an independent girl. Fantastic. It's my new plan. It's my new plan. All right, thank you so much, girls. Thanks a lot. Thank you so much for having us. Thank you for having us. की तो हवा ही निकल गया अर्धा यार, की तो बिल्कुल ब्रांड न्यू साइकिल में से हवा गायब हो गई है. हो क्या रहा है यार, मतलब यू शुड नॉट बी राइडिंग दिस रोड. इसकी ना बिल्कुल वो बिल्कुल खराब हो जाएगी ट्यूब उसकी. अपन जाके इसमें हवा भरवा के लाते हैं, ठीक है. कैसा लगा वैसे आपको ऑन द राइज, प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि ये दोनों लड़कियां ना एकदम कमाल धमाल हैं. तो फिर अब देखिए कि स्पोर्ट्स ट्रैक में क्या है खास. मैं जरा पंचर लगवाने की कोशिश करता हूँ. आ रहा हूँ बेटा, मैं पंचर लगवाने की कोशिश करता हूँ. चल 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 बेटा चल. राफेल नाडाल 7 महीने के बाद टेनिस कोर्ट पे मैच खेलते हुए फिर नजर आएंगे अगले हफ्ते के इटालियन ओपन में. उन्होंने ऑनगोइंग यूएस ओपन स्किप किया था कोविड-19 के सिचुएशन चलते, लेकिन अब वो प्रिपेयर कर रहे हैं इस महीने के फ्रेंच ओपन के लिए. लॉकडाउन से पहले नाडाल के आखिरी मैच में उन्होंने मेक्सिको में एक टाइटल जीता था. 5 बार बालों डोर जीतने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं विश्व के दूसरे फुटबॉलर जो 100 इंटरनेशनल गोल्स का पड़ाव पहुंच गए हैं. यूएफए नेशंस लीग में स्वीडन के खिलाफ उन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया एक ट्रेडमार्क फ्री किक के साथ. अब वो सिर्फ 9 गोल दूर हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ईरान के अली दाये से. हाँ ये ऐसे ऐसे. अच्छा सुनिए, कैसा लगा आपको शो, प्लीज जरूर बताइएगा. उसमें एक्सीडेंट हो जाएगा, ध्यान से आर्शिन. आपको प्लीज बताइएगा, इसको पिन कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को बताओ. कल फिर हम एक नई आकाशवाणी लाएंगे जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक और टीम की. हम दिल्ली की बनाएंगे टीम यार, बड़ा मजा आएगा. दिल्ली की टीम ना क्या टीम है, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली. चलो अभी के लिए इतना ही. फटाफट से अपने आप शॉट देखो मेरी आकाशवाणी से. हाँ बेटू इस तरह स्वीप शॉट, ब्यूटीफुल, बढ़िया कट, जड़ा चौका, कदमों का इस्तेमाल. इस बार छोटी गेंद, बड़ा शॉट.